एक बार फिर से हम नए प्रश्नों के साथ आए हैं। आज हम बताएंगे क्लॉक अर्थात घड़ी चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री का जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा, उनके अलग अलग 4 नामों से प्रश्न को पूछा जाता है, जो यहाँ पर 4 नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला कह रहा है, दोनों सुइयों के एक सीधी रेखा में संपाती होना। जब भी संपाती शब्द आएगा तो आपको समझना है कि 0 डिग्री का प्रश्न है। संपाती का मतलब क्या हुआ? एक सुई एक के ऊपर आ जाना। जैसे घंटा और मिनट की सुई यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए घंटा और मिनट की सुई एक के ऊपर एक आ जाती है, उसी को बोलेंगे संपाती होना। दूसरा इसका नाम क्या है? एक ही दिशा में होना। अब देखिए, एक ही दिशा में होना, देखिए ये जब दोनों सुई एक के ऊपर एक आएगी तो संपाती भी होगी और एक ही दिशा में भी होगी। तीसरा क्या है? 0 डिग्री का कोण होना। इनको 0 डिग्री का कोण होना भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, अर्थात जब खाली स्थान नहीं है, एक सुई एक के ऊपर आ गई है, इसीलिए इसको बोलेंगे 0 डिग्री का कोण होना। इसका लास्ट नाम अंतिम क्या है? 0 मिनट की दूरी पर होना। 0 मिनट की दूरी पर होना, अर्थात जब एक सुई एक के ऊपर आएगी, कोई यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सुइया 0 मिनट की दूरी पर है। अब देखिए, इन प्रश्नों को जो है ये 4 नामों से पूछा जाता है, लेकिन इनका तरीका एक ही है। एक ही ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हम कराने जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइया एक सीधी रेखा में संपाती होगी। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर शब्द लिखा गया है संपाती। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संपाती होता क्या है। जब भी संपाती की बात कहेगा तो आपको वहां पर समझना है कि 0 डिग्री वाला यहाँ पर प्रश्न की बात कह रहा है। अब यहाँ पर 0 डिग्री वाला प्रश्न की जो बात कह रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि 0 डिग्री का ये प्रश्न है और उन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे? जब भी 0 डिग्री की बात करेगा, यानी एक सुई एक के ऊपर आपका दिखाई देगा, यानी मिनट और घंटा की सुई एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, तो वहां पर बोलेंगे आप 0 डिग्री का कोण, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अब प्रश्न क्या कहता है, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? सीधी सी एक ट्रिक लगाएंगे, 60/11 गुणे छोटा टाइम। अब कहेंगे कि छोटा टाइम क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है 2 से 3 बजे के बीच। इसमें छोटा क्या है? छोटा कहेंगे कि यहाँ पर 2 है, तो आप लिखेंगे 60/11 गुणे आप लिखेंगे 2। अब बताइए, 60 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? आपका 120 हो गया, और बाटा में क्या हो गया? 11। अब बताइए, 120/11 है, इन प्रश्नों को आप लिख सकते हैं 10 सही 10/11 आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 10 से ही 10/11 लिखेंगे तो यहीं से आपका हल हो गया। अब आपका 2 से 3 बजे के बीच, अब ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 बजे के बीच जब भी सुई एक दूसरे के ऊपर आएगी, मतलब कि वो 2 बजे के बाद ही आएगी, 3 बजे के बाद नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ 2 लिखेंगे, 2:10 सही 10/11, यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइया 0 डिग्री का कोण बनाएगी? इससे पहले आपने प्रश्न पहला पढ़ा था संपाती होगी, तो संपाती कहिए या 0 डिग्री का कोण बनाने की बात कहिए, एक ही ट्रिक के माध्यम से हम प्रश्नों को करेंगे। अब देखिए, ट्रिक हम बताए थे, इसका ट्रिक क्या होगा? ट्रिक बहुत सबसे आसान है। आप लिखेंगे 60/11 गुणे में आप लिखेंगे यहाँ पर छोटा टाइम।
60/11 गुणे में छोटा टाइम। इन ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शीघ्र 2 से 3 सेकंड में प्रश्नों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 60/11 गुणे छोटा टाइम क्या है। अब बताइए 7 है, यहाँ पर 8 है, इसमें छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे कि छोटा 7 है, हमेशा छोटा लेना है, ले लिए। अब इनको गुणा कीजिए, 420/11 आएगा। अब बताइए 420/11 को आप लिख सकते हैं 38/2/11। आप लिख लिए। अब 38/2/11 आपने लिख लिया, यही से आप आगे बढ़ेंगे। कैसे? ये जो 7 आप लिखे हैं वही लिखेंगे 7+38/2/11। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। देखिए एक और प्रश्न हमने लिया यहाँ पर। इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? प्रश्न क्या है, 6 और 7 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होगी? देखिए ये सवाल का जो प्रारूप है अलग अलग है, लेकिन तरीका सबका एक ही है। पहला जो हमने आपको बताया संपाती वर्ड था, दूसरा क्या था 0 डिग्री का कोण, तीसरा क्या है एक ही दिशा में। यानी एक ही दिशा का मतलब क्या कि जब सुई एक के ऊपर एक आ जाएगी तो आप कह सकते हैं एक ही दिशा में होगी। तो उन प्रश्नों को भी आप ऐसे करेंगे। आप लिखेंगे 60/11 गुणे में क्या लिखेंगे, छोटा टाइम। छोटा टाइम क्या है, तो यहाँ पर 6 है। अब देखिए छोटा टाइम यहाँ पर 6 और 7 हमेशा छोटा लेना है। यहाँ पर गुणा कीजिए, 360 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इनको आप लिख सकते हैं 32/8/11 लिख लिए। अब लिखने के बाद यहाँ पर जो छोटा टाइम लिए हैं वो लिखेंगे 6:32/8/11। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। देखिए एक और प्रश्न हमने लिया है। प्रश्न क्या है, 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होगी? देखिए 0 मिनट की दूरी का मतलब क्या हो गया कि घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोई गैप नहीं है, अर्थात एक सुई एक के ऊपर चढ़ा हुआ है। जब एक सुई एक के ऊपर चढ़ा हुआ है अर्थात उसको बोलेंगे 0 मिनट की दूरी पर होना। उन प्रश्नों को भी आप ट्रिक के माध्यम से करेंगे। 60/11 गुणे में छोटा टाइम, 60 लिखेंगे 11 गुणे छोटा टाइम क्या है, 4 5 में क्या है, 4 है। अब इनको करेंगे 240 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 240 क्या हो गया, 11। अब इनको आप लिखेंगे 21/9/11। अब 21/9/11 लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे 4:21/9/11। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। बताइएगा जितने भी आज प्रश्न हैं यह प्रश्न आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।